तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट क्या है, व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसको M2 मान लो और इसको M1 मान लो। ये मिरर हमारा M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट रखा है, M2 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है और M1 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो कितने इमेजेस बनेंगे देखते हैं। जैसे पहला हमको ऑब्जेक्ट देखना, इमेज देखना है, तो ये जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, पीछे उतनी दूरी पे इमेज बनेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है तो पीछे भी 1 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो यहाँ कहीं पे बनेगा। बना कैसे होगा, एक लाइट रे गई होगी, इससे टकराई होगी और ये इस पे चली गई। अब ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये दूसरे वाले इमेज के लिए, दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको I फर्स्ट मान लो। तो 1 1 1 2 2 2 4, तो मतलब दूसरे वाले इमेज के लिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, इससे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे आएगा। कैसे बना होगा, एक लाइट रे इससे टकराएगी और ये इस पे गिरेगी और ये ऐसे चली जाएगी। ओके, तो ये हमारी ऐसे रे चली गई। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अगला वाला भी होगा, जो प्लेन मिरर नहीं है तो एक्सटेंड करेंगे, फिर ये ऐसे चली जाएगी लाइट रे, इस पे गिरेगी तो ये पीछे बनाएगी। यहाँ पे जा करके बना देते हैं, एक और बना ले, मिरर है इसको ये, और यहाँ पे भी बना ये। अब ये जो इमेज बना है I2, ये दूसरे वाले, इस वाले मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 ये 2 ये 3 4 7, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, 7 सेंटीमीटर पीछे। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पे होगा ये। तो ये कैसे बना होगा, ये लाइट इस पे आई, ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। अब ये लाइट और भी बहुत सारे इमेज बनेंगे, तो ये हमारा I3 बना। अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं, दूसरा वाला कैसे होगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ही इमेज भी हमारा 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो ये दूसरे वाले के लिए बना है I1। कैसे बना होगा, यहाँ से पैरेलल इससे लाइट रे डालो इस पे और ये ऐसे, फिर ये आगे चली जाएगी, ये आगे गई। अब इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कितनी दूरी पे है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये बना है, 2 ये 1 2 ये 4 4 5, तो ओवरऑल इमेज जो हमारा बनेगा वो 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। 5 का मतलब यहाँ कहीं पे। कैसे बनेगा, ये लाइट ऐसे आएगी और ये ऐसे टकराएंगी। ओके, अब ये वाली जो रे हो गई, इस वाली, ये जो इमेज बना है I2, इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कैसे, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ बना था हमारा, कितने पे बना था, ये वाली इस वाले के लिए हो गई थी 2 ये 3 2 5 पे बना था ये 5 ये 3 ये 8। तो अगला वाला हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसे, ऐसे ये चली जाएगी ऐसे और पीछे 8 सेंटीमीटर, ये I3, ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बना इस वाले से। ऐसे अनंत कितने, इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगे, इनफाइनाइट इमेजेस। ओके, इसको निकालने का तरीका है क्रिस क्रॉस मेथड, CRI, क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड हमारा कैसे आएगा, देखो दोनों का पहला इमेज बना लो। जैसे शॉर्ट ट्रिक में बताएं तो पहला इमेज M1 का कितने पे बना था, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ 1 लिख दो। M2 का कितने पे बना था, 2 पे,
अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये कितनी है, 3 है, 3 सेंटीमीटर। अब क्या करो, इसका पहला देखो, एक चीज और देखो यहाँ पे, इसका पहला इसके दूसरे का कारण है और इसका दूसरा उसके तीसरे का कारण है। ओके, तो यहाँ पे इनमें ऐड करते चलो, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3, तो यहाँ 3 ऐड करो, कितने पे बनेगा, 3 1 4 पे बनेगा। इसका अगला, इसमें भी 3 ऐड करो, 3 2 5 बनेगा। इसमें 3 ऐड करो, कितना होगा 8, और इसमें 3 ऐड करो तो 7। यही तो बन रहे थे यहाँ पे। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है, दो प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दूरी पे इससे है और 2 सेंटीमीटर दूरी पे इससे है। इसको M1 मान लो और इसको M2 मान लो। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, थर्ड इमेज डिस्टेंस ऑफ M3। M3 की निकालनी है, M3 से निकालनी है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइंड द थर्ड, इसे लिखो इसको, फाइंड द इमेज, थर्ड इमेज डिस्टेंस ऑफ M2। ओके, तो क्या करेंगे, M2 से थर्ड वाले इमेज की जो डिस्टेंस बनेगी वो निकालनी है। तो दोनों की पहली बना लो। इसकी पहली कितने पे होगी, पीछे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो पहला तो 3 सेंटीमीटर आ गया, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ आ गया, पहली लिख ली। अब इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे M1 और इससे लिखेंगे M2। थर्ड वाले की पूछी गई, तो पहली इसकी कितनी हो जाएगी 3 पे, इसकी कितनी हो जाएगी 2 पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5, 3 2 5। इसमें क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे, तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो कितना बचेगा 5 3 8, इससे इसमें भी 5 ऐड करो, 5 2 7, फिर इसमें 5 ऐड करो, कितना आ जाएगा 13, इसमें 5 ऐड करो 12। तो थर्ड पूछी गई थी, फर्स्ट ये, सेकंड ये और ये थर्ड, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, और देखो और देखते हैं अगला, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। मान लेते हैं दो प्लेन मिरर है, ऐसे रखे हैं, और एक और प्लेन मिरर है, ये भी दोनों पैरेलल ही हैं, और इसके सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां से मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पे है और इस वाले से 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ द इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, ये भी दोनों प्लेन हैं और पैरेलल भी रखे हैं, तो इससे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने, देखो कैसे निकालेंगे। इससे एक लाइट रे इस पे जाएगी, तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा 3 सेंटीमीटर पीछे, और दूसरी लाइट रे ऐसे जाएगी, इससे टकराएगी, और टकराने के बाद ये चली जाएगी, और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। इससे क्या होगा, एक लाइट रे सीधी जाएगी यहाँ से, तो 2 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगा, 2 पे ये है, इमेज भी हमारा 2 सेंटीमीटर पे पीछे बन जाएगा। ओके, और यहाँ से ये, और ये ऐसे चली आएगी, ये लाइट ऐसे गई थी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हुए, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 2। ठीक है, एट अ टाइम अ मैन कैन सी 1 इमेज। एक समय पे कोई भी ऑब्जर्वर कितने इमेज देख सकता है, सिर्फ एक, और नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने हैं 2, एंड नंबर ऑफ इमेजेस 2, एंड ऑब्जर्वर कैन सी 1 इमेज
वन इमेज एट अ टाइम। एक समय पे ऑब्जर्वर कितने इमेज देख सकता है? सिर्फ एक। अगर यहाँ पे होगा तो उसको ये वाला इमेज दिखेगा, और अगर यहाँ पे होगा तो उसको ये वाला इमेज दिखेगा। ओके, क्लियर? अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड क्या है? when two mirrors are perpendicular to each other, when two mirrors, case second, when two mirrors are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। अब अगर हमारा मतलब मिरर हमारे परपेंडिकुलर है तो कैसे इमेज बनेगी? दो मिरर बनाते हैं, ये और यहां से ये, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे? ये यहाँ रख लो। अब ये कैसे बनेंगे? एक लाइट रे इस पे डालो, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे पीछे इमेज बनेगा। तो हमारा इमेज कहाँ? यहाँ कहीं पे बनेगा। या इसको थोड़ा इधर रख लो, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे पीछे इमेज बनेगा। यहाँ कैसे बना होगा? एक लाइट रे इस पे गिरेगी और ये पीछे की तरफ चली जाएगी, ऐसे ये मिलेगा। दूसरी लाइट रे यहाँ गिरेगी, ये ओके, और ये नीचे की तरफ ऐसे आएगी और ये टकरा करके यहाँ चली जाएगी। और जब ये लाइट इस वाले मिरर पे गिरेगी तो ये मिरर क्या होगा? इस वाले ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना इसके लिए ये ये जो मिरर है सेकेंड, ये इमेज इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसको अगर यहाँ पे मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लो, तो जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे पीछे इमेज बनेगा। तो ये वाला बन गया हमारा इमेज। ओके, कैसे बना होगा? ये लाइट रे आई होगी, टकराई होगी, टकराने के बाद इससे ये ऐसे चली गई होगी, ये वाला। अब तो ये गिरेंगी नहीं, क्योंकि ये दोनों उस डायरेक्शन में होंगी। अब ये ना तो ये इस वाले मिरर पे गिरेंगी और ना ये इस वाले मिरर पे गिरेंगी। पहले हमने लाइट गिराई थी M1, इसको मान लो, और इसको M2 मान लो। ओके, तो हमारे कितने इमेज फॉर्म होंगे? दो। एक और देखते हैं, अगर ये लाइट इस पे गिरे, मान लेते हैं ये लाइट है इस पे गिरी। ओके, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट पीछे इमेज भी हमारा उतनी दूरी पे बनेगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ से यहाँ। ओके, कैसे बना होगा? एक लाइट रे आई होगी, टकराई होगी, टकराने के बाद ये ऐसे चली गई। ओके, अब ये लाइट ना तो इस वाले मिरर पे गिरेगी, अब ना इस वाले मिरर पे गिरेगी। दूसरी लाइट, अगर हमारी लाइट यहाँ पे गिरे, ये गिरेगी तो टकराएगी इससे, टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, ये नहीं। अब जब इस वाले मिरर पे गिरेगी तो इस वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा, और इसका इमेज पीछे मिरर को एक्सटेंड करो ऐसे, तो मिरर है नहीं, तो ये वाला जो इमेज बना है इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये कैसे चला जाएगा? ऐसे ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी। अब ये लाइट ना तो इस वाले पे गिरेगी ना ही इस वाले मिरर पे गिरेगी, तो सारी लाइट जो इस पे गिरी हमने PhD कर ली। ओके, अब कितने इमेज बने हैं? 3। इसको I1, इसको I2 और इसको I3। इसका मतलब कितने इमेज बने? व्हेन मिरर आर परपेंडिकुलर, व्हेन मिरर आर परपेंडिकुलर, प्लेन मिरर आर परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हुए? 3 is 3। ओके, अब देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर हो गया? एक और करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बने हैं 3। अब दूसरा करते हैं क्वेश्चन, सेम केस, नंबर ऑफ
हमारे जो मिरर हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं। एक हमने मिरर ये ले लिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ, और हमने मिरर एक ये ले लिया। अब भी तो ये परपेंडिकुलर ही तो है। फाइंड द नंबर ऑफ द इमेजेस। ओके, तो देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे लाइट रे जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा। पीछे जाकर के मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे है और इससे y डिस्टेंस पे है। तो इससे x डिस्टेंस पे है तो हम नंबर ऑफ इसका जो इमेज बनेगा वो x डिस्टेंस पीछे बनेगा। ऐसे यहाँ पे ये डिस्टेंस x हो गई। ओके, कैसे बना, यहाँ से लाइट रे इस पे आई, टकराई होगी, ये पीछे की तरफ चली गई, और एक जो लाइट रे यहाँ पे गिरेगी ऐसे, और ये ऐसे चली जाएगी। ओके, अब ये लाइट इस वाले मिरर पे तो गिरेगी नहीं, तो एक इमेज ये बन गया हमारा। दूसरा देखो ये लाइट रे ऐसे गई और जितने दूरी पे बाई पे है तो पीछे बाई पे हमारा इमेज बनेगा। यहाँ बाई पे हमारा यहाँ पे इमेज बना ये, और एक जो लाइट रे यहाँ टकराएगी इससे, उसका भी इमेज हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो ये ऐसे चली गई। अब ना तो ये इस पे गिरेगी, इस वाले मिरर पे गिरेगी, और ना ये वाली इस वाले मिरर पे गिरेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो गए, 2। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ इमेजेस इज 2। 2 प्लेन मिरर हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, मगर नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ इमेजेस 3 कब फॉर्म होंगे, जब दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से टच करेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे, इसकी लाइट इस पे गिरनी चाहिए। ओके, क्लियर, थैंक यू।